क्लास 5 एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दे करके समझें। लिखा है टेस्ट 251, 76, 623 and 1251 divisibility by 2, 3, 5 and 10। कह रहा है इसमें से कौन कौन से नंबर जो है 2 और 3, 5 और 10 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 2 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसका वंश 2, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर 2 से डिवाइड होंगे। 3 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो, और 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका वंश या तो 0 हो या 5 हो, और 10 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका वंश 0 हो। तो देखिए ये 251 इसका वंश 1 है, इसलिए 2 से नहीं डिवाइड होगा। 2, 5, 7, 1, 8 इन डिजिटों का जो योग है वो 8 आता है, वो 3 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए ये नंबर 3 से नहीं डिवाइड होगा। 5 से इसका वंश 1 है, इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शून्य या 5 होता तो 5 से डिवाइड होता, और 10 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 251 divisible none, ये किसी से नहीं डिवाइड होगा। आप देखिए सेकेंड नंबर हम 76 देख रहे हैं, इसका देखो ये 16 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल वंश में पढ़ोगे तो 6 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 6 13। अब देखो 3 से देखेंगे तो 7 और 6 को जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। 13 3 के टेबल में आता नहीं, इसका वंश 5 नहीं है, इसलिए या 0 नहीं है, इसलिए ये नंबर 5 से नहीं डिवाइड होगा, और 10 से भी नहीं डिवाइड होगा, केवल 2 से। तो यहां लिख देंगे 76 डिवाइडेबल बाय 2, इससे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हम नंबर देख रहे हैं 630। तो देखिए इसका वंश 0 है, इसलिए ये नंबर इससे 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से 6 इनको डिजिट को जोड़ देंगे, 6 और 3 9, और 9 देखो 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसलिए 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका वंश 0 है, इसलिए 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, और इसका वंश 0 होने के कारण ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 630 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, और 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहां हम लिखेंगे 630 डिवाइडेबल
बाई 2, 3, 5 and 10। अब लास्ट वाला नंबर देखना है। ये लिखा है 1251, 1251। अब देखिए इसका वंश 1 है, इसलिए 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 से जो ये नंबर दिया हुआ है, जो इसके डिजिट हैं, उनको हम जोड़ेंगे। 1 2 3 3 5 8 8 1 9 और 9 3 के टेबल में आएगा। 3 3 या 9, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका वंश 1 है, इसलिए 5 से नहीं डिवाइड होगा। 10 से यहाँ 1 है, इसलिए नहीं डिवाइड होगा, तो केवल 3 से डिवाइड होगा। तो लिखेंगे 1251 डिवाइडेबल बाई 3। बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिवाइडेबल बाई 5। कह रहा है 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर लिखिए जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 4 का लिखना है और 5 से डिवाइड हो जाए, तो इसलिए 3 बार 9 बनाएंगे। 1 2 3 और कह रहा 5 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ 0 लिखोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा नंबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 5 लिख देंगे। बस हो गया। फिर कह रहा फाइंड ऑल द नंबर्स between 483 and 497 that are divisible by bar 2 and 3। कह रहा है बिटवीन माने बीच के और नंबर माने संख्या, यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके बीच की सभी संख्या लिखो और उसमें हमको ढूंढना है, ये देखना है कौन सा नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हमको लिखना है। तो यहाँ देखिए ये लिखेंगे 483 और 497 के बिटवीन के नंबर। फोर 484, फिर हो जाएगा 485, फिर 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492,
493, 494, 495, 496, ये इस नंबर के मध्य की संख्या है। अब ये हमको देखना है, देखिए ये 4 है, 2 2 जा 4, इसलिए नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देखना है, यानी दोनों नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। और 4 है 12, 12 4 16, ये 16 आया, 16 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका वंश 5 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब 3 से देखना है, ये 2 से देख लिया, अब 3 से देखने का कैसे हम क्या करेंगे, जो ये डिजिट दिए हुए हैं इनको हम जोड़ लेंगे। 4 8 12 और 6 18, 3 के टेबल में 18 आ जाएगा, 3 6 जा 18, इसलिए ये नंबर जो है 2 और 3, यानी 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम आंसर यहां लिखे दे रहे हैं, कौन सा नंबर होगा, 486। अब देखिए इसका वंश 7 है, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। इसका वंश 8 है, 2 4 जाए 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देखेंगे, जो ये डिजिट दिए हुए हैं 4 8 8, इनको प्लस करेंगे, 4 8 12, 12 20, 23 के टेबल में नहीं आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, इसलिए ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। इसका वंश देखो 9 है, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। इसका वंश 0 है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देखेंगे, जो 4 और 9 डिजिट दिया इनको हम प्लस करेंगे, 4 9 13, 13 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसका वंश देखो 1 है, इसलिए 2 से नहीं डिवाइड होगा। इसका ये 92, देखो इसका वंश ये 2 है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देखना है, तो जो ये डिजिट दिए हुए हैं इनको हम प्लस करेंगे, 4 9 और 2 को, तो 4 और 9 13, और 13 2 15, 15 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 5 या 15, इसलिए ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। इसको हम लिख लेंगे 492। अब देखिए ये नंबर देखो, इसका वंश 3 है, इसलिए ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। इसका वंश 4 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा। अब 3 से देखेंगे, 4 9 13, 4 17, 3 के टेबल में 17 नहीं आएगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, इसलिए 3 से नहीं डिवाइड होगा। इसका वंश 5 है, इसलिए नंबर 2 से नहीं डिवाइड होगा।
ये नंबर देखो 6 है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से क्या करेंगे हम, जो ये डिजिट दिए हुए हैं 4 9 6, इनको हम जोड़ के देखेंगे। 4 9 13 6 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, यही इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा। बस हो गया। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करना है।